बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता बनाने में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ये वाली रेसिपी आपके लिए झटपट आप इसे बनाकर सर्व कीजिए। बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बनाने में जितना आसान दिख रहा है ना आपको, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी है। चलें भी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने हाफ कप मैदा लिया है और हाफ कप मैंने गंदम का आटा लिया है। आप इस रेसिपी को गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। नमक शामिल करेंगे 1 चुटकी के करीब। ऑयल शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मैंने पानी ले लिया है। तमाम चीज़ों को ना आपने हाथों की मदद से एक बार मिक्स कर लेना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और आपने ना डो गूंद देनी है। ये वाली डो ना तो ज़्यादा हार्ड होगी और ना ही बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट डो गूंदनी है। अगर आपके पास पहले से आटा गूंदा हुआ है ना तो ये वाली रेसिपी आप 5 मिनट में बना लेंगे। ये देखिए अच्छे से डो मैंने गूंद ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर बिल्कुल भी ड्राइनेस ना आए। इसके बाद डो को ना मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी। ये वाला पराठा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी बनेगा क्योंकि हम इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। आप इस पराठे की जगह फ्रोजन वाला पराठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। आप पराठे बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर ले। इसके बाद मैं एक बड़ा पेड़ा बना लूंगी। आप चाहे तो 2 पराठे भी बना सकते हैं। नॉर्मली आपने रोटी बना लेनी है और इसके ऊपर ना घी अच्छे से स्प्रेड कर देना है। आप घी की जगह ऑयल भी लगा सकते हैं। घी अच्छे तरीके से लगाने के बाद मैं इसके ऊपर खुशका लगा दूंगी। रेसिपी अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। नॉर्मली आप जिस तरह का भी पराठा पसंद करते हैं आपने वो बना लेना है। मैं चौरस पराठा बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसके बाद आपने इसे रेस्ट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने नॉर्मली चौरस पराठा बना लेना है जिस तरह आप देख रहे हैं। अगर आपने ये वाला पराठा रोल ट्राई कर लिया ना तो आप पूरा दिन बहुत ही हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करेंगे क्योंकि हम इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत हेल्दी तरीके से इसे घर पर बना रहे हैं। रोटी को मैंने अच्छे से बेल लिया था। अब दूसरी तरफ पैन लेना है या आप तवा भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। फिर मैं इसके ऊपर घी लगा दूंगी। खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। आप ऑयल या मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नॉर्मली जिस तरह हम घर पे पराठा बनाते हैं ना बस आपने उस तरह का पराठा बना लेना है। जब एक साइड पे बहुत अच्छे से कलर आ जाएगा तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। इस स्टेज पर आपने चूल्हा बहुत ही लो कर देना है और एक अदद आपने अंडा लेना है। इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसके बाद आपने ना तमाम अंडे को पराठे में शामिल कर देना है। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और आपने ना पराठे की साइड चेंज कर देनी है और इसे हल्का सा ना आपने कुक कर लेना है ताकि जो अंडे का कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। अगर आपके पास आटा पहले से गूंदा हुआ है ना तो सिर्फ 5 मिनट में आप ये वाला पराठा रोल बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और हेल्दी तरीके से हम इसे घर पर बना रहे हैं। अब आपको बाहर से पराठा रोल ऑर्डर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये देखिए शानदार किस्म का पराठा हमारा बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर मायोनीज लगा दूंगी। आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मायोनीज को अच्छे तरीके से अपने स्प्रेड कर देना है। मायोनीज की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप घर पर इजिली मायोनीज बना सकते हैं। इसके बाद मैं चिकन नगेट्स लूंगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। यही रेसिपी भी मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। चिकन नगेट्स नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बगैर भी ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। चिकन नगेट्स को मैं सेंटर में से कट कर रही हूँ। ये चिकन नगेट्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। अगर अचानक गेस्ट आ जाएं तो आप इन नगेट्स को फ्राई करके सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। और 1 पाव चिकन से हमने 50 से ज्यादा नगेट्स तैयार किए थे। आप इस रेसिपी को भी एक बार जरूर वॉच कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। इसके बाद मैं इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। मैंने टमाटर, खीरा और प्याज लिए हैं। इसको लंबाई में मैंने कटिंग कर लिया है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी वाला पराठा बनने वाला है। तो इसके ऊपर मैं ढेर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। अपनी मर्जी से आप कोई भी इस पे वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। सब्जियां शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर मायोनीज दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ ताकि पराठा रोल आपको खाने में बिल्कुल भी ड्राई ना लगे। मायोनीज लगाने के बाद आपने इसे अच्छे से रोल कर लेना है और मैं इसे बटर पेपर में रैप कर लूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो बच्चों की नोटबुक का पेज भी ले सकते हैं या फिर आप इसे एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं। बटर पेपर में रैप करने का ये तरीका बहुत ही आसान है। आप इस तरह से रैप करके बच्चों को लंच बॉक्सेस में या ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से एंजॉय करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी है। आप उन्हें लंच में देंगे ना तो वो अपना पूरा लंच फिनिश करके आएंगे। एक पराठा रोल आपने ब्रेकफास्ट में खा लिया ना तो आपको पूरा दिन बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी हेल्दी चीजें ऐड की हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।